क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके शब्द ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं? इमेजिन अ वर्ल्ड जहां आई लव यू बोलना आपकी मौत का पैगाम बन जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो हॉरर जॉनर की सारी डेफिनेशंस को बदल देती है। यहां खतरा इन्फेक्शन से नहीं, कम्युनिकेशन से है। दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम डाइव करने वाले हैं फॉन्टीपूल की रहस्यमयी और माइंड बेंडिंग दुनिया में। और वीडियो के अंत में मैं आपके सामने रखूंगा एक ऐसी माइंड ब्लोइंग थ्योरी जो इस फिल्म के डरावने सच को पूरी तरह खोल कर रख देगी। तो अंत तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं पॉन्टीपूल की कहानी। कहानी शुरू होती है एक बर्फीली सन्नाटे से भरी रात में। ग्रांट मैसडी, एक समय का मशहूर लेकिन अब विवादों में घिरा रेडियो जॉकी, अपनी कार चलाते हुए ओंटारियो के एक छोटे से कस्बे पोंटीपुल की ओर जा रहा है। रास्ते में भयानक बर्फीले तूफान के बीच वो अचानक गाड़ी रोक देता है। तभी एक अजीब सी महिला अंधेरे से निकलकर उसकी कार के पास आती है। वो खिड़की पर जोर जोर से दस्तक देती है और एक अस्पष्ट सा शब्द बार बार दोहराने लगती है। ग्रांट उससे कुछ कहता है और अगले ही पल वो महिला ग्रांट के शब्दों को ही दोहराने लगती है, जैसे उसकी आवाज चोरी कर ली गई हो। फिर वो लड़खड़ाती हुई अंधेरे में गायब हो जाती है। ग्रांट डर जाता है, लेकिन इसे सिर्फ एक अजीब हादसा समझकर आगे बढ़ जाता है। ग्रांट पहुंचता है एक पुराने चर्च के बेसमेंट में बने रेडियो स्टेशन में। ऊपर चर्च, नीचे डार्क बेसमेंट। दोस्तों ध्यान दीजिए, पूरी फिल्म इसी बंद जगह में घटती है जो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक और खौफनाक माहौल बना देती है। स्टेशन में मौजूद हैं उसकी प्रोड्यूसर सिडनी और टेक्निकल असिस्टेंट लॉरेल। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है। ग्रांट अपने सार्कास्टिक और विटी अंदाज में शो शुरू करता है। लॉरेल हंसती है, सिडनी चिढ़ती है। लेकिन तभी खबरें आने लगती हैं कि शहर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। हेलीकॉप्टर रिपोर्टर केन लोनी फोन करता है। वो बताता है कि एक डॉक्टर जॉन मेंडेस के क्लिनिक के बाहर एक वायलेंट भीड़ जमा हो गई है। लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और फिर अचानक केन का फोन कट जाता है। ग्रांट और उसकी टीम दूसरे गवाहों को कॉल करती है, लेकिन हर कॉल लाइव होने से पहले ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसी बीच बीबीसी रेडियो ग्रांट से संपर्क करता है और उसे इस ब्रेकिंग न्यूज को कवर करने को कहता है। तभी केन दोबारा फोन करता है। अब वो एक अनाज भंडार में छिपा हुआ है। उसकी आवाज कांप रही है। वो बताता है कि लोग एक दूसरे को और खुद को भी खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात, ये लोग चिल्ला नहीं रहे, वे बस एक ही शब्द बार बार रिपीट कर रहे हैं। तभी एक दंगाई भंडार पर हमला करता है। केन का फोन कट जाता है और रेडियो पर एक फ्रेंच भाषा का ऑडियो मैसेज गूंजने लगता है। लॉरेल उस मैसेज का अनुवाद करती है। मैसेज कहता है, घर के अंदर रहो, प्यार भरे शब्द मत बोलो, बेबी टॉक मत इस्तेमाल करो, अलंकारिक भाषा मत यूज करो, अंग्रेजी से बचो और इस संदेश का अनुवाद मत करो। कुछ ही देर में ये पूरे पोंटीपुल को क्वारंटाइन घोषित कर दिया जाता है। ग्रांट स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी होती है। भीड़ हमला कर देती। ग्रांट, सिडनी और लॉरेल एन किसी तरह खुद को अंदर बंद कर लेते हैं और यहीं से असली डर शुरू होता है। लॉरेल एन का व्यवहार बदलने लगता है। वह एक शब्द बार बार दोहराने लगती है। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं। फिर वो साउंड बूथ की कांच की खिड़की पर अपना सिर पटकने लगती है, अपने ही होंठ को चबाने लगती है। दोस्तों, ये कोई ज़ॉम्बी मेकअप नहीं, ये मानव दिमाग के टूटने का दृश्य है। उसी वक्त डॉक्टर मेंडेस खिड़की तोड़कर अंदर आते हैं। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। डॉक्टर मेंडेस एक ऐसी थ्योरी बताते हैं जो पूरी फिल्म का आधार हिला देती है। ये वायरस हवा से नहीं फैलता, ये खून से नहीं फैलता। दिस वायरस इज लिंग्विस्टिक। ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर छुपा हुआ है। कुछ इंग्लिश शब्द इन्फेक्ट हो चुके हैं। जैसे ही कोई इंसान उन शब्दों को समझने की कोशिश करता है, उसका दिमाग एक लूप में फंस जाता है। या तो वो किसी और को मारने लगता है, और अगर कोई विक्टिम नहीं मिला तो खुद को खत्म कर लेता है। उसी समय केन फोन पर ही लाइव प्रसारण के दौरान संक्रमित हो जाता है। लॉरेल एन को कोई शिकार नहीं मिलता। वह खून की उल्टी करती है और वहीं गिरकर मर जाती है। सिडनी को अपने बच्चों का फोन आता है। वे भी संक्रमित हो चुके होते हैं। अब ये सिर्फ न्यूज नहीं रही, अब ये पर्सनल डर है। भीड़ रेडियो स्टेशन में घुसने की कोशिश करती है। सिडनी ग्रांट की आवाज की एक रिकॉर्डिंग बाहर लगे स्पीकर पर चला देती है ताकि भीड़ कंफ्यूज हो जाए। डॉक्टर मेंडेस एक इन्फेक्टेड वर्ड बोलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। यही एहसास उन्हें होता है। वायरस सिर्फ इंग्लिश भाषा में काम करता है। मेंडेस अर्मेनियन में बोलने लगते हैं। ग्रांट और सिडनी फ्रेंच में बात करते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। ग्रांट और उसकी प्रोड्यूसर सिडनी ट्रैप हो चुके हैं। सिडनी किल शब्द से इन्फेक्ट हो जाती है। वह दीवारों पर वही शब्द लिखने लगती है। ग्रांट को समझ आता है कि अंडरस्टैंडिंग ही इन्फेक्शन का रास्ता है। अगर आपने किसी शब्द का मतलब समझ लिया तो आप इन्फेक्ट हो गए। यह एक ऐसा माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है जहां ज्ञान ही आपकी मौत है। ग्रांट उसे रोकता है।
वो सिडनी को कन्विंस करता है कि kill का मतलब kiss है। वो शब्दों के मतलब बदलने लगता है। By confusing the brain and deconstructing the meaning of words, वो वायरस का रास्ता भटका देता है। जैसे ही सिडनी इस नई मीनिंग को एक्सेप्ट करती है, उसके दिमाग का लूप टूट जाता है। दोस्तों, यही था इस वायरस का इलाज, शब्दों का अर्थ बदल देना। आखिरी उम्मीद के तौर पर ग्रांट और सिडनी रेडियो पर जाते हैं। ग्रांट रेडियो पर अनाउंस करता है किल इज किस, लव इज हेट। वो एक chaotic पोएट्री पढ़ता है ताकि सुनने वालों का दिमाग वर्ड्स को प्रोसेस ही ना कर पाए। इट इज अ साइकोलॉजिकल बैटल अगेंस्ट अ वायरस दैट फीड्स ऑन मीनिंग। बाहर से 10 से उलटी गिनती शुरू होती है, मतलब सिडनी रिकॉर्डिंग बूथ में ग्रांट के पास आती है। वे एक दूसरे को देखते हैं और किस करते हैं। फिल्म के अंत में एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। ब्लैक स्क्रीन पर वायरस के और अधिक फैलने की खबरें बताती हैं कि क्वारंटाइन फेल हो गया और ये वायरस खुद खबरों के जरिए फैलकर इंग्लैंड तक पहुंच चुका है, जहां से ये भाषा पैदा हुई थी। पोस्ट क्रेडिट सीन में ग्रांट और सिडनी जिंदा हैं। वो अब लिसा द किलर और जॉनी डेड आइज के नाम से जाने जाते हैं। वे अब भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन बिना मीनिंग के, और शायद यही वजह है कि वे बच गए। अब वक्त है मेरी पर्सनल माइंड ब्लोइंग थियरी का। पॉन्टीपूल सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये एक सोशल कमेंटरी है। आज की डिजिटल दुनिया में हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड से घिरे हुए हैं। फेक न्यूज, कांस्टेंट चैटर और सोशल मीडिया का शोर, क्या हम सब ऑलरेडी इन्फेक्ट नहीं हो चुके? रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार मीम एक विचार है जो एक दिमाग से दूसरे में फैलता है। यहाँ शब्द ही वायरस हैं। फिल्म में लोग एक ही शब्द दोहराते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे ओपिनियंस रिपीट करते हैं। यह फिल्म आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड पर एक कटाक्ष है। फेक न्यूज और सोशल मीडिया का शोर, क्या हम सब पहले से ही संक्रमित नहीं हैं? हम भी तो वही राइट्स और ओपिनियंस रिपीट करते हैं जो हम सुनते हैं। जब हम शब्दों का असली मतलब खो देते हैं तो सिर्फ हिंसा बचती है। पॉन्टीपूल हमें चेतावनी देती है कि हमारी भाषा ही हमें ह्यूमन बनाती है, और अगर वो करप्ट हो गई तो हम सिर्फ जानवर रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कोई शब्द सुने तो सोचिए, क्या आप उसका मतलब समझ रहे हैं या वो शब्द आपको अंदर से खा रहा है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दें। अगर आपको स्लो बर्न, साइकोलॉजिकल और डिफरेंट ज़ॉम्बी मूवीज पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप वंडरिंग।